हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता ही है, इससे पहले हमारी क्लास प्रतिशत की एक क्लास हुई थी। आज प्रतिशत की दूसरी क्लास होने जा रही है। तो कल हमने प्रतिशत के जो इम्पोर्टेंट मान होते हैं, जैसे 1/8 का मान है, 1/7 का मान है, ये हमने कल पढ़े थे। और ये सब आपको याद भी होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सर प्रतिशत के अंदर एग्जाम्स के अंदर अगर आपकी स्पीड बने गणित के अंदर, तो आपको ये सारे मान याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने वो पहले मान लिखा है कि बच्चे टॉपिक शुरू करने से पहले मान को देखें, ताकि हाँ सर ये मान याद करने है। और आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत के बारे में कुछ, और फिर प्रतिशत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज। जो क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीपीओ इनके अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं वही देखेंगे, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं फिर। जैसा कि आपने इससे पहले हमारा जो क्लास वीडियो डाला था मैंने, वो सीईटी के अंदर एग्जाम, मतलब सीईटी में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको डाला था। तो आप सबको बड़ा भरोसा करना होगा कि जो पढ़ाएंगे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और सीमित पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें से लगभग आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि लघु गुणों का क्वेश्चन डाला था। वो लघु गुणक अब तक हमारे एक टॉपिक हुआ था लघु गुणक, और उसमें से एक क्वेश्चन ही आया था पेपर में, और एक वही हमारे क्लास का ही था, ठीक है। क्योंकि मैंने दिया था तो मेरे पास पेपर था 23 का सेकंड शिफ्ट का था। तो भाई अगर मिलान करना चाहता है तो भी कर सकता है, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। और बाकी सब के शिफ्ट के मैंने वो सॉल्यूशन देखे थे यूट्यूब पे। तो लगभग लघु गुणक के अगर क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर तो वो हमारे क्लास का है, ठीक है। वो 4-5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए थे, उससे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ मान वगैरह तो कल लिख लिए थे आपने पहले वाली क्लास के अंदर, और याद भी रखे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत की एक क्लास कर ली है, ये सेकेंड क्लास है, फिर से बोल दे रहा हूँ आपको। प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या है कि प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर आपको गणना करनी है। क्या करनी है? प्रति 100 पर गणना करनी है। कितनी गणना करनी है वो आपको दिया हुआ है। जैसे आपको दिया हुआ है 100, ठीक है। 100 का 12 कितना प्रतिशत? ये क्वेश्चन आपको कितना प्रतिशत, ये क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, मतलब ये आपको समझाने के लिए प्रतिशत मतलब क्या है। तो 100 का 12 कितना प्रतिशत? तो कुछ नहीं करना, आधा ले लो 100, कितना बताना है? 12 को बताना है। क्या करना आपको बताइए। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा, और प्रतिशत को अगर संख्या में बदलना है तो 100 का भाग देना होगा, ध्यान रखना। तो ये संख्या है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करो। 100 से 100 कट हो गया, कितना आ गया? 12%, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल दूं जैसे 120 का 5 से 5 तो कम हो जाएगा, 20 कितना प्रतिशत है? ठीक है, 20 कितना प्रतिशत है? यानी कि आपको पूछा है, जैसे आपके पास टोटल 120, कोई कुछ भी मान लो कि काउंटिंग के अंदर 120 आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, या कोई आइटम वगैरह पड़ा है, कुछ भी मान लो, आप फ्रूट वगैरह मान लो या फिर सब्जी वगैरह मान लो। तो 120 क्वान्टिटी के अंदर आपके पास पड़े हैं, तो उसका जो 20% है वो सही 20 फ्रूट अगर खराब हो गए तो उसमें से कितने प्रतिशत फ्रूट खराब हो गए ये आपको निकालना है। तो कितने फ्रूट खराब हो गए? 20, कितने में से? 120 में से। तो संख्या है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। देखो, संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, और प्रतिशत को अगर संख्या में बदलना है तो 100 का भाग दो, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि संख्या है और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, और प्रतिशत में संख्या दी हुई है उसको संख्या बदलना है तो 100 का भाग दो, ठीक है। तो 20/120 गुणा 100, 1 0 से 1 0 गया, और 2 का भाग गया 6 बार, 2 का भाग गया 10 बार, 2 का भाग गया 3 बार, 2 का भाग गया
5 गुना 10/3 कितना आ जाएगा भाई? 50 के 3 का भाग दो कितना आ रहा है? 50 डिवाइडेड बाई 3। 50 के 3 का भाग लगाओ कितनी बार जा रहा है? 2 बज गया शेष पर पॉइंट लगा दो 6 यानी कि 16.66%। 16.66%। यानी कि जो टोटल फ्रूट्स थे उसमें से 20 फ्रूट खराब हुए हैं तो उसके टोटल का कितना प्रतिशत खराब हुआ है? तो 16.66% खराब हुआ है। तो इस प्रकार आप किसी संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं, उसका प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और देखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि कोई सब्जी का व्यापारी है, उसके पास 1700 तरबूज पड़े। कितने तरबूज पड़े? 1700 तरबूज। 1700 में से या 1700 का मान लो उसमें से उसके खराब हो गए 80 तरबूज खराब हो गए, तो 1700 का 80 कितना प्रतिशत है? 1700 का 80 कितना प्रतिशत है? तो आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, वो भी 1700 का 80 कितना प्रतिशत है। कि 1700 तरबूज थे आपके पास, उसमें से 80 तरबूज है वो खराब हो गए, तो अब वो पूछ रहा है कि मेरे कितने प्रतिशत तरबूज खराब हो गए वो बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल कितने थे? 1700, खराब कितने हो गए? 80। प्रतिशत बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 80 के अंदर भाग लगा तो आप 17 का कितनी बार जाएगा? सिंपल कितना जाएगा? 80 के 17 का भाग लगा, जितना जाएगा वो प्रतिशत है। ठीक है, ये आप कर लेना आराम से। इस प्रकार आप किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको बोल दें 120 का 5 कितना प्रतिशत है, तो कैसे करोगे? कितना दिया हुआ है? 5। कितने में से? 120 में से गुणा करो 100। प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा करो। 1 से 1 गया 50/12, 50 का भाग 50/12 का भाग दो, जो भी आएगा वो यहाँ कर देना। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या को, उसका कोई संख्या दे रखी है वो कितना प्रतिशत है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर आपको प्रतिशत दिया हुआ हो और आपको पूछे कि ये प्रतिशत इसकी कितनी संख्या होगी, वो कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे देखो ये तो थे संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अब हम आएंगे संख्या प्रतिशत से संख्या में बदलना। जैसे आपको पूछ लेगा कोई 800 का 10% कितना? 800 आपको दिया हुआ है, इसका 10% कितना होगा? ठीक है, जैसे उसमें कोई दुकान है, वहां पे आज सेल लगी हुई है। ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ है कि 800 रुपये की अगर आप खरीदारी करोगे तो आपको 80% की छूट मिलेगी। तो मुझे तो प्रतिशत आता ही नहीं है, मैं कैसे छूट निकालूंगा कि हाँ यार 800 है, इसका 10% छूट है, इसका मतलब कितना कम कर देगा ये? तो अगर आपको ये आता है आप आराम से कम करवा दोगे। तो कैसे होगा? आपको दिया हुआ है 10%, तो प्रतिशत है, इसका मतलब नीचे क्या कर दोगे? 100। क्या कर दोगे भाई? 100 ही करोगे, और क्या करोगे? संख्या कितनी दी हुई है उससे गुणा। अब देखो संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो ये नीचे आ रहा था, 100 से गुणा होता था। ठीक है, अब प्रतिशत को अगर वापस संख्या में बदलना है तो 100 का तो भाग हो रहा है, संख्या का गुणा हो रहा है, कुछ भी नहीं किया है। इधर वाली संख्या इधर आ गई, इधर वाली संख्या इधर आ गई, बस। प्रतिशत को संख्या में बदलना 100 का भाग दे दो, संख्या को प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा करो। तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई? 80।
कितना आ गया 80। अब इसके अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको 10% बोलिए कि 10% कितना होगा, तो अगर पीछे जीरो दे रखे हैं तो 10 में कितना जीरो है 1, इसमें एक जीरो कम, कुछ नहीं कम, एक जीरो कम, तो कितना हो जाएगा 80। कितना हो गया 80। एक जीरो के बाद पॉइंट लग गया, ये हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू है नहीं, तो ये आ गया 80। कितना आ गया 80। और यहीं पे अगर आपको बोल दे कि 800 का 1%, कितना प्रतिशत 1%, तो आप क्या करोगे, 1% है इसका मतलब, तो इसमें तो जीरो है ही नहीं, कोई जीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आप 2 जीरो इस तरह लिखिए, 1 जीरो 2 जीरो ये पॉइंट, यानी कि 8 जो है वो इसका 1% है। कैसे 1% मतलब 1/100 गुना 800 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे कितने बचे 8, 8 से बना 8%, यानी कि ये हो गया आपके 8। तो 800 का 1% कितना हो गया 8। इस प्रकार आप आराम से किसी प्रतिशत को उस संख्या में बदल सकते हैं। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी, एमटीएस है, जीटी है और सीपीओ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 1780, 1780 का 10%, तो 1780 का 10% ज्ञात करना है, इसका मतलब कितने जीरो है 1 जीरो, तो आपको यहाँ से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, तो कितना आ गया 1 जीरो है, 1 10 के अंदर कितना है 1 जीरो दिया हुआ है, तो आप एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, तो एक अंक के बाद लगा दशमलव 178। तो 1780 का 10% कितना हो गया 178। यहीं पे अगर आपको पूछ ले 1780 का 1% कितना होगा, 1% कितना होगा, तो इसमें आपको ये करना है, यहाँ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, कितने अंकों के बाद 2, 1 2 यहाँ लगा दो, तो यानी कि 1780 का 1% जो होगा वो 17.80, कितना होगा 17.80। और अगर आपको बोल दे कि 1780 का 100% क्या होगा, 1780 का 100%, 2 जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि 100 का 100 ही रहेगा। क्यों रहेगा, तो इसमें क्या ट्रिक होती है, जैसे 10% है तो 10/100 होता है, 1 जीरो से लीजिए करके, यानी कि 1/10 से गुणा करना होता है, 1/10 से गुणा करना, इसका मतलब है यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। और 1 डेढ़ का होता है, तो नीचे 100 का 100 रहता है, यानी कि 2 जीरो है, तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा, ठीक है। और यहाँ पे 100% दिया हुआ है, तो 100 का 100 कैंसिल हो गया पूरा, तो जो संख्या गुणा होगी वो क्यों वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे अगर आपको बोल दें कि 5% क्या होगा, तो अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि आप इतना सोच नहीं सकते, एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत ही तेजी से सोच विचार करके तुरंत आंसर निकालना है, इतना टाइम नहीं लगा पाते, तो वहाँ पर आपको क्विक रिएक्शन करना है। जैसे आपको दिया हुआ है 1800 का 30%, कितना प्रतिशत 30%। अब मुझे ये पता है कि इसका 10% 180 है, क्योंकि सबने बोला है कि 10% अगर पूछे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, एक अंक यहाँ पे यहाँ लगा दशमलव, तो 180 क्या आ गया 10%, तो 10 का 30 कितना है 3 गुणा, तो इसको भी 3 गुणा करता हूँ, 18 36 और 54, तो कितना आ जाएगा 540 हो जाएगा, इसका 30%, तो 1800 का 30% कितना हो गया 540 हो गया। और यहीं पे अगर आप पूछ ले कि इसका 5% क्या होगा, 1800 का 5% क्या होगा, तो 1800 का 5% यानी कि आपको ये तो पता है कि इसका 10% यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, और अगर 1% पूछे तो 10% पूछा तो यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव, 1% पूछे तो यहाँ से दो अंकों के बाद दशमलव, ठीक है ना। तो हमें
देखना है 10% से भी ज्ञात कर सकते हैं और 1% से भी ज्ञात कर सकते हैं। 10% कितना हो गया 180, 180 का आधा कितना होता है 90, 90 आ गया 5%। सिंपल। अब आप ऐसे करोगे, हाँ 5% है कि 5/100 गुणा 18, इसको गुणा करो, फिर इसको गुणा करोगे, इससे अच्छा तो ये है 10% कितना होता है, एक अंक के बाद इसमें लगा तो एक 10% आ गया 180, इसका आधा कर दो क्योंकि ये भी तो इसका आधा ही है, तो ये भी इसका आधा हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अगर आपको पूछ ले 768 का 10%, तो 10% कहीं पर भी पूछे इसका मतलब है यहाँ से एक अंक के बाद 10 बस कुछ नहीं करना, इसका 10% आ गया आपने 76.8, कितना आ गया 76.8। अगर मैं आपको पूछ लूँ का 5%, तो आपको ये पता है कि 10% का मतलब होता है यहाँ से एक अंक के बाद 10 लगा दो, यानी कि यहाँ, यानी कि आपको ये तो पता है कि 76.8 है 10% है, और 5 है 10 का आधा है, इसका मतलब इसका भी आधा कर दो, तो आधा कितना हो जाएगा 76.8 का कर दो आप लोग, जितना भी आएगा वो यहाँ, ठीक है भाई, कितना हो रहा है 2 का भाग दो इसमें, 3 1 8 4, यानी कि एक अंक के बाद 10 है 38.4 आ गया, इसका 5% ये लो। तो आप कहाँ 5/100 से इसको गुणा करोगे, फिर 5 को इससे गुणा करोगे, इससे अच्छा कि ये देखो 10% निकल रहा, उसका आधा कर दो 5% हो गया, ठीक है। और अगर आप पूछ ले कि इसका 1% ज्ञात करो, का 1% क्या होगा, तो क्या बोला 10% है, इसका मतलब यहाँ से एक अंक के बाद इसको लगा दो, 1% क्या हुआ इसका मतलब इस साइड से इस साइड से, मतलब लेफ्ट राइट साइड से 2 अंक के बाद किया, तो इसका 1% कितना आ गया 7.68। ये आपको भी ध्यान रखना है। और लगभग एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही प्रतिशत पूछते हैं, जो 1 के गुणा में हो या फिर 10 का आधा 10 के गुणा के अंदर हो, वही पूछते हैं, ताकि बच्चे अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में नॉलेज है तो वो इससे आराम से निकाल लेगा, वरना वो बट्टा करेगा और वो हमेशा जो विषय पे डटेगा उससे करेगा, उससे नहीं करना, इससे कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ये 500 का 111% ज्ञात करो। अब देखो इसमें आपको इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्या सोच में से, बाकी ये 500 का 111% आप कैसे निकालोगे, या वैसे करोगे 111 बटा 100 गुना 500, 5 से कैंसिल हो गया, अब इसको गुणा करो और लिखो, तो इतना लंबा क्यों करना भाई, मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट, क्योंकि इसमें गणना ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, 111 आप क्या लिख सकते हो बताओ मुझे, 100 प्लस 10 प्लस 1, तो यही लिख सकते हो ना, 100% प्लस 10% प्लस 1%। तो मुझे ये बताओ इसका 10% कितना होगा, क्या बताया था, इस साइड से एक अंक के बाद 10 लगा दो, अगर 10% पूछे तो जो संख्या दी हुई है उसके राइट साइड से एक अंक के बाद 10 लगा दो, तो ये हो गया इसका 10%, यानी कि 10% तो हो गया कितना 50, और 1% पूछे इसका मतलब है उस संख्या के दाएं साइड से 2 अंक के बाद इसमें लगा दो, 1 2 और ये 10 हो गया, यानी कि 1% कितना आ गया भाई 5 आ गया, और 100% तो ये पूरा 100% है, तो आराम से इसके अंदर मान रख दो, तो 100% हो गया 500, 10% हो गया आपका 50 और 1% हो गया 5, कितना हो गया 550 और 5 555, 5 5 5, जो कि 500 का 111% होगा, कितना होगा 500 का 111%। तो अब ये आपको पता चल गया होगा कि 10% कैसे ज्ञात करते हैं जल्दी,
1% आप संख्या को देख के बता दो कि हाँ इसका 1% क्या होगा। अब देख बता दो 1% याद करना है, 2 अंक के बाद छोड़ो अंक किया और 5 आ गया, ठीक है। जैसा आपको मैंने दे दिया, बताओ भाई इसका 1% क्या होगा। तुरंत बोलोगे सर 2 अंक के बाद उसमें पहले 7.77 होगा सर 1%। और इसका 10% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 अंक के बाद सुनो ये लो सर इसका 77.7 है और ये लो इसका 10% होगा। जल्दी बता दिया आपने, इसलिए बोल रहा हूँ स्पीड पुश करो, ठीक है। गणित के अंदर ध्यान रखना एक ही चीज है, वो है स्पीड। जिस बंदे की स्पीड है वो गणित के सारे क्वेश्चन भी कर लेगा और टाइम पे कर लेगा, ताकि पेपर करने में आसानी हो जाए। अब देखो इसके अंदर आपको एक और बताते हैं। हाँ एक ये ध्यान रखना, कोई भी प्रतिशत जैसा आपको दिया हुआ A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, ये बराबर है A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, यानी कि B का A% और A का B% दोनों का बराबर है, दोनों बराबर हो गए। A और B बराबर है तो A% ऑफ B बराबर होगा B% ऑफ A के बराबर, ठीक है भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन आने वाले हो 103 का कितना प्रतिशत 2/3 है, यानी कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ये क्वेश्चन आपके आ रखा है अभी CQ 3 का ठीक है। तो इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, तो कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत 2/3। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, 1/3 का आप मान लो x%। सबसे पहले x% है, इसका मतलब कितना हो गया x%, 2/3 हो गया। ये 3 इसके भाग में इससे क्या हो जाएगा, गुणा। x% बराबर 2/3 × 3 कितना हो गया, तो प्रतिशत डेल्टा, इसका मतलब क्या करोगे, भाग दोगे हम नीचे, तो x/100 बराबर 2 को उस तरफ भेज दो, x बराबर कितना आ गया 200। कितना प्रतिशत है ये, 200%। कितना प्रतिशत है, 200%। और वो देख के पता चल रहा है कि 1/3 आपको दिया हुआ है, जो कि पूरा अपने आप में क्या है 100%। कितना है 100%। आपको दिया हुआ है 2/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1/3 तो 100%, तो 2 × 100% कितने हो जाएंगे 200%। ऐसे भी आप देख के कर सकते हैं, 1/3 इसका डबल क्या है, इसका मतलब 200% हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.9 और 0.9% के बीच अंतर क्या है। यानी कि आपको बताना है कि 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है। तो ये तो आपको सिंपली दिया हुआ है 0.9, ये आपको है 0.9%। तो इसको पहले आप संख्या बदल दो, इकाई तो बराबर होनी चाहिए, ये प्रतिशत के अंदर है, ये संख्या के अंदर है, तो या तो इसको बदल दो प्रतिशत में या इस प्रतिशत को बदल दो संख्या में। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस प्रतिशत को बदल देते हैं संख्या के अंदर। आपको दिया है 0.9%, ये तो आपको पता ही है, प्रतिशत को अगर संख्या बदलना होगा तो 100 का क्या होगा, भाग जाएगा। 0.9/100 प्रतिशत हट गया और इसके स्थान पर बटा में भाग आ गया। अगर ये 0.1 अंक के बाद है और मुझे हटाना है तो नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 9/1000, कितना हो गया भाई
9/1000। अब नीचे 9 के नीचे अगर 3 जीरो दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि इस साइड से 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा। कितने अंकों के बाद आएगा भाई? 3 अंकों के बाद। तो लगा दो, तो एक अंक तो 9 हो गया, ये जीरो लगा दो, एक और जीरो लगा दो, फिर लग जाएगा पॉइंट। यानी कि ये 3 जीरो है, इसका मतलब यहाँ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। अगर 2 होते 100 होता, तो 2 अंक के बाद दशमलव और 10 होता, तो 1 अंक के बाद 10 होता। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.9 और अंतर करना है, इसका मतलब माइनस करना है 0.009। तो चलो इसमें से कर देते हैं, कितना आता है अभी देख लेते हैं। पॉइंट के स्थान पर पॉइंट रखना है, तो यहाँ पर 0.009 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, 0 में से घटा दो बस। जैसे कि आपको इसमें से दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख में कुछ भी नहीं का मतलब तो 0 ही होता है। तो इसने 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो इसने उधार दिया इसको 10 हो गए, इसने दिया इसको यहाँ 10 हो गया और यहाँ 9 हो गया। 10 में से 9 गए तो 1, 9 का 9 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 9 ने इसको उधार दिया, इसका 8 हो गया, यानी कि 891 पॉइंट लगा, पॉइंट 891 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना है? 0.891। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है इसमें सीक्यू में, बिल्कुल ये भी सीक्यू में आएगा। तो अब देख लो आप, सीक्यू का ये लेवल है, तो इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। और नेक्स्ट क्लास लेंगे हम कल, आज हम इतना ही करेंगे। और एक बार अगर आप नोट्स बनाते हैं अच्छे से, तो अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि मैं पूरी आपको गणित पढ़ाने वाला हूँ कंपटीशन की। और इसके बाद आपको गणित कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमेशा भाई पे विश्वास करो। और गणित का जो है बर्डन वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, कि बस गणित यहीं से पढ़नी है। और मैं आपकी पूरी गणित अच्छे से तैयार करवा दूँगा कि आप कैसा भी राजस्थान का, सेंट्रल का कैसा भी एग्जाम दोगे, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे बाहर का आया हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा। सब बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो एक बार आराम से वापस इसको देख लेना कि प्रतिशत में कैसे बदलना है, संख्या को प्रतिशत में, प्रतिशत को संख्या में, वो आप सब देख लेना। 10% कैसे याद करते हैं बहुत स्पीड से, ये क्वेश्चन कैसे याद करते हैं, वो भी आप आराम से देख लेना, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू।